everyone, let's start with the one shot series जिधर अपन पूरे मैथ्स के 12 स्टैंडर्ड के हर एक चैप्टर का विल बी डूइंग वन शॉट रिविजन्स स्टार्टिंग विद मैथमेटिकल लॉजिक टुडे। तो ये वन शॉट रिविजन्स में होने क्या वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, ईच एंड एवरी फॉर्मूला वी विल बी कवरिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, वी विल बी कवरिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा ये वन शॉट में, दोज विल एक्चुअली बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है ये सब आ जाएंगे एग्जाम में, बट दिस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम्स। यू विल बी गेटिंग हैंड रिटन नोट्स, जो भी मैं स्क्रीन पे सब चीजें लिख रहा हूं, सो दैट कंप्लीट पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। सो आप उसको कभी भी रेफर कर सकते हैं एंड बहुत काम आएगा आपको, बिलीव मी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके लिए कुछ और सरप्राइज सेक्शन भी है। So please cover this complete one shot lecture of mathematical logic and all the further videos that I'll be putting. अगर आपका पूरा प्रिपरेशन हुआ है तो भी ये काम आएगा, पूरा खटाक करके रिवीजन हो जाएगा। यू कैन इंक्रीज द स्पीड 1.5 पे देखिए अगर आप मेरे स्पीड से कंफर्टेबल है तो। इफ आपका इतना ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, गो थ्रू दिस वीडियो वेरी सिंसियरली, काफी ज्यादा हेल्प होगा आपका। पूरी चीजें कवर होगी, सब क्वेश्चंस कवर होंगे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर मैथ्स प्रिपरेशंस। लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल लॉजिक। भाई वेटेज कितना इसका, 8 मार्क वेटेज, 8 मार्क्स वेटेज है मैथमेटिकल लॉजिक का। ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन। पूरा बोर्ड पैटर्न के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं, हर एक चैप्टर वाइज, जो मैंने बोला ना सरप्राइज सेक्शन एट द एंड, मजा आएगा आपको, अपन बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल लॉजिक। लेकिन हाँ, एज यूजुअल यार, सबसे पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माय बैचेस। इफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर May 22 या November 22 ऑनवर्ड्स वाला CA फाउंडेशन एग्जाम, आई हैव माई मैथ्स स्टैट्स LR बैच, जिधर पूरा सिलेबस मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर करता हूँ, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, मेनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विच इंक्लूड मॉड्यूल एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, तो भाई अपन सब करते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम 2012 टिल द लेटेस्ट, एज वेल एज मॉक टेस्ट पेपर्स अपन सब कवर करते हैं। यू गेट माई कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स विच आर डिलीवर्ड एट योर एड्रेस। बहुत शानदार होंगे, पूरे कलर मैंने हाथ से बनाए हैं यार। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, आपको कभी भी कुछ भी डाउट्स आता है, मेरा सपोर्ट है बाय 24/7। चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम्स ऑन OMR शीट्स। और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा वीडियो सपोर्ट मिल जाता है मेरे साइड से। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मैथ्स स्टैट्स एंड LR पेपर, 100 मार्क्स पूरा मेरे पे छोड़ देना, वन स्टॉप सोल्यूशन। या आई एक्चुअली टेक 11-12 लाइव सेशंस, पूरा 11-12 का मैथ्स में सीखा था, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों, वो मैं लाइव सेशंस लेता हूँ गूगल मीट ऐप। एंड ऑल्सो आई हैव गूगल ड्राइव वीडियो बैचेस फॉर FY, BMS, BCom, BAF, BBI, इन सब का मैथ्स का। तो भाई ये सब चीज़ें, शॉर्ट ब्रीफ अबाउट माई बैचेस। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन WhatsApp ऑन दिस नंबर 8690369038। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद मैथमेटिकल लॉजिक। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था भाई मैथमेटिकल लॉजिक में? स्टेटमेंट। भाई सेंटेंस और स्टेटमेंट, ये दो वर्ड्स को बहुत कॉशियसली आपको यूज करना है। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? एनी असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्ट करना मतलब कुछ तो चीज या कुछ फैक्ट बताना, डिक्लेयर करना मतलब स्ट्रांगली कुछ चीज बताना, आप समझ लो। सो असर्टिव और डिक्लेरेटिव इन शॉर्ट मीन्स व्हाट? एनी सेंटेंस विच इज कन्वेइंग एनी इंफॉर्मेशन, कुछ चीज स्ट्रांगली बोली जा रही है सेंटेंस के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। सो एनी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। इट इज अ सिंपल सेंटेंस। आपने एग्जांपल देखा है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो कुछ एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन में कन्वे कर रहा हूं, भाई ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को अपन डिनोट कैसे करते हैं? यूजुअली PQR स्मॉल अल्फाबेट से, यूजुअली अपन 3 ही देख रहे हैं अपने सिलेबस में, तो PQR ये अल्फाबेट से अपन स्टेटमेंट डिनोट करेंगे। स्टेटमेंट आगे, अ स्टेटमेंट हैज ओनली वन ट्रुथ वैल्यू। तो कोई भी अगर सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी। कितनी ट्रुथ वैल्यू होगी? हर स्टेटमेंट की एक ट्रुथ वैल्यू होती है, वो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स। ट्रू वी डिनोट बाय कैपिटल अल्फाबेट T, फॉल्स को कैपिटल अल्फाबेट F। तो इतना क्लियर है। अब आगे एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इनिशियली विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट क्या, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज और फॉर्मूला आर ट्रू स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक फॉर्मूला दे दिया, सीधा बोला भाई ये स्टेटमेंट है कि नहीं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है भाई, ये एक अलजेब्राइक फॉर्मूला है जो अपन हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एक स्टेटमेंट है। या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है यार स्कूल में, तो ये भी स्टेटमेंट है। एक क्विक रिकैप करें, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, एनी सेंटेंस विच इज कन्वेइंग एनी फैक्ट और इंफॉर्मेशन, कोई असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको बोलेंगे तू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट T या तो Q या तो R। हर स्टेटमेंट की एक ट्रुथ वैल्यू होती है, T या तो F, ट्रू या तो फॉल्स, क्लियर है। और फिर मैथमेटिकल आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज अगर दिए गए हैं तो वो डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट्स है। वो कैसे स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट तो है लेकिन ट्रू भी है, क्लियर। चले आगे, अब अपन ने अब बात किया स्टेटमेंट क्या होता है, अभी अपन वो मुद्दों पे बात करेंगे जो सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं होते। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर डेफिनेटली नॉट स्टेटमेंट्स। कौन कौन, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव और ओपन सेंटेंस। क्विक रिकैप, व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, एनी सेंटेंस विच इज कन्वेइंग एनी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिमांड या फिर एडवाइस, कमांड, जो भी है, ये सब स्टेटमेंट नहीं होते बिकॉज ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक डेमो के तौर पे रिक्वेस्ट समझो, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स प्लीज go through these one shot revision videos and prepare very well for your exams, रिक्वेस्ट किया मैंने। या तो फिर एडवाइस देते हैं भाई अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करेंगे तो नौकरी और छोकरी मिल जाएगी, आई एम जस्ट किडिंग। तो भाई इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब कुछ तो एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो तू स्टेटमेंट नहीं है। या तो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपका ये फेवरेट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पहचाना भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा उसमें, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो स्टेटमेंट नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, याद है अपन ने कैसे सीखा इसको, इंटरोगेट करना, पुलिस या सीआईडी इंटरोगेट करती है, मतलब क्वेश्चंस पूछती है, तो जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन मार्क दिखेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो स्टेटमेंट नहीं है। सबसे मजेदार वाला, ओपन सेंटेंस, द सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू वैरीज अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। देखो नाम ही बोल रहा है ओपन सेंटेंस। ओपन अपन ने कैसे सीखा इसको, चॉइस ओपन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ही इज एन ऑसम बैट्समैन, ही इज एन ऑलराउंडर क्रिकेटर, अगर ही के जगह MS धोनी डाला आपने तो भाई सही है, MS धोनी इज एन ऑसम ऑलराउंडर क्रिकेटर। वही अगर आकाश अग्रवाल डाला तो आकाश अग्रवाल इज नॉट एन ऑलराउंडर इंटरनेशनल क्रिकेटर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ही कौन है उसके वजह से वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो रहा है। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया, ही इज एन ऑलराउंडर क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो उधर आपने MSD भरा तो ट्रू है, आकाश अग्रवाल भरा तो फॉल्स है। आप मुद्दा समझो। सो द चॉइस इज ओपन, इसके लिए बोला भाई तू ओपन सेंटेंस है। तो क्या इधर से अपन ने समझा, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। अगर तुम स्टेटमेंट नहीं है तो तुम्हारी ट्रुथ वैल्यू हो सकती क्या, नहीं हो सकती ना रे बाबा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में दिया जाता है भाई ऐसा ओपन सेंटेंस दे दिया और बोला उसका ट्रुथ वैल्यू बताओ। भाई तू ओपन सेंटेंस है, तू स्टेटमेंट नहीं है, तो तेरा ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोट क्या, द सेंटेंसेस दैट आर नॉट स्टेटमेंट्स डू नॉट हैव ट्रुथ वैल्यू। तो ये जो अपन ने अभी 2 चीजें पढ़ी ना यार, ये पूरा स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में और फिर कौन कौन स्टेटमेंट्स नहीं होते, ये जो 2 स्लाइड्स है ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स वाले पॉइंट को लेके पूछा जा सकता है। इस पे सम आना डिफिकल्ट है, जैसे आपका 1.1 एक्सरसाइज, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे 1.1 वाले फॉर 3 to 4 मार्क्स, दैट कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 2 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो 1.1 के लिए और सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 2 स्लाइड्स किया खत्म। अब आगे जाएंगे किसके पास, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लेट्स स्टार्ट। क्या बोला, लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने टाइप के रे बाबा, 5। पहला वाला कंजंक्शन, ये, फिर डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स अपन को समझते। लॉजिकल कनेक्टिव्स काम क्या है भाई, स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है लॉजिकल कनेक्टिव। सिर्फ नेगेशन जो है वो कोई एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं करता, तो वो एक थोड़ा सा यूनिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेजर पॉइंट्स पे हाईलाइट करेंगे, हमेशा इनको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू। सबसे पहले कंजंक्शन। कंजंक्शन का सिंबल कैसा है, ए जैसा, और कंजंक्शन माने क्या, एंड। तो ये दिख रहा है सिंबल भी एंड जैसा, ये ए ऐसा एंड जैसा,
क्लियर है? सो कंजंक्शन इंप्लाइज एंड, और उसका सिंबल कैसा है, ऐसा। और अपन ने एक चीज सीखा हुआ है, वेन एवर यू सी कंजंक्शन या एंड, अपन बैक ऑफ द माइंड क्या याद रखेंगे, एंड माने मल्टीप्लाई, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किया करते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रूथ टेबल है। ये ट्रूथ टेबल अपन ने बाइट कैसे किया था भाई, टी के जगह पर लेने का, टी को लेने का 1 और एफ को लेने का 0, तो टी की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 0, ये है कंजंक्शन माने मल्टीप्लाई। तो कैसे किया, देखो ट्रूथ टेबल तो ऐसे लिखते हैं, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, सो दैट चारों जोड़िया वैरायटी कवर हो जाए, टी टी की टी एफ, एफ टी एफ एफ, बस। अब ये ट्रूथ टेबल आपने रटा है, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन। टी के जगह 1, एफ के जगह 0, कंजंक्शन बोला मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, 1 मतलब टी, 1 इंटू 0, 0 मतलब एफ, 0 इंटू 1 इज 0 मतलब एफ, 0 इंटू 0 इज 0 मतलब एफ। क्लियर है? ट्रूथ टेबल सुपर क्लियर, रट गया राइट? अपन रिवाइज भी कर रहे, आप साथ में भायाड भी कर रहे, समझ रहे हो? चलते आगे। अब ये कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखना चाहिए एक्चुअली। क्या क्या वर्ड्स जो एंड के जगह पर यूज कर सकते हैं अपन, क्या क्या क्या, अदर वर्ड्स लाइक बट, येट, दो के जगह इवन दो भी यूज होता है, अपन ने एक्सरसाइज में भी देखा हुआ है। स्टिल, मोरओवर, व्हाइल, इन स्पाइट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एंड। तो अगर कभी आपको ऐसा बट दिखा हुआ मिला, बट मतलब एंड, दो दिखाया, दो मिला, या स्टिल दिखाया, मोरओवर देखा, all this imply conjunction. Is this clear? आगे, conjunction is similar to intersection. अपन ने सेट थियरी में आपने ये पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन। तो ये दिख रहा है सिंबल भी एकदम उसकी ही तरह है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता था, दोनों में कॉमन मतलब एंड। क्लियर है? सो कंजंक्शन का सिंबल याद है, कंजंक्शन मतलब एंड होता है, एंड माने मल्टीप्लाई होता है, और ट्रूथ टेबल तो बाहर रिवाइज हो गया। चले आगे, नेक्स्ट डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का सिंबल उल्टा वी जैसा, उसका मतलब और माने अपन ने क्या याद रखा है, और माने एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रूथ टेबल फिर क्या करेंगे सर, टी के जगह 1 डालेंगे, 0 के जगह, सॉरी एफ के जगह 0 डालेंगे, और करेंगे मतलब एंड करेंगे। लेट्स रिवाइज दिस ट्रूथ टेबल। एक चीज आपने सीखी है, याद है क्या क्या क्या, लॉजिक में, मैथमेटिकल लॉजिक में द मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो 1 प्लस 1 1 ही होता है, ठीक है? चलिए एनीवेज, 1 1 और करना क्या है, और माने एडिशन, 1 प्लस 1 सर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है मतलब टी, चल 1 प्लस 0 1 माने टी, 0 प्लस 1 माने 1 माने टी, 0 प्लस 0 इज 0 विच इज एफ। सो ट्रूथ टेबल भी आपको पूरा क्लियर है। कंजंक्शन का हो गया भाई, डिसजंक्शन का हो गया। इसके लिए कोई और दूसरे वर्ड्स आपको याद नहीं रखने हैं। एक चीज इधर याद क्या करनी है, सेम जैसे सेट थ्योरी में किया था, कंजंक्शन इज सिमिलर टू इंटरसेक्शन, वेयर एज डिसजंक्शन इज सिमिलर टू यूनियन। अब भाई मैंने सेम ही कॉपी कर दिया फॉर सम रीजन। डिसजंक्शन इज सिमिलर टू यूनियन, यूनियन पढ़ा याद है, यूनियन सेट थ्योरी में, तो ये ऐसे यूनियन उधर भी याद है, यूनियन मतलब और होता था। क्लियर है? डिसजंक्शन का भी ट्रूथ टेबल क्लियर है। चलिए भाई, नेगेशन। नेगेशन मतलब नेगेटिव करने का, एकदम सिंपल। डिनोट कैसे किया, ये वाले सिंबल से क्या बोला, ट्रू का ऑपोजिट एफ, नेगेशन ना, एफ का ऑपोजिट ट्रू। क्लियर? तो ये तीनों चीजें क्लियर है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन, एकदम अच्छे से क्लियर है। ट्रूथ टेबल है वो। आगे जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसका एक और नाम क्या है, इंप्लीकेशन। इट इज डिनोटेड बाय वन साइडेड एरो, ऐसा राइट साइड वाला एरो। क्लियर है? अब आगे इसको पढ़े कैसे जाएगा, मतलब जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट आपको क्या इंग्लिश वर्ड्स दिखेगा, इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म इफ कुछ तो देन कुछ तो आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये जो एरो है सिंगल साइडेड वाला, उसको पढ़ते कैसे है, इंप्लाइज। तो आपको अब समझो दो स्टेटमेंट्स है पी क्यू, उनके बीच में मैंने यूज किया इंप्लीकेशन, तो ये पढ़ा कैसे, पी इंप्लाइज क्यू। क्लियर है? सो दिस सिंबल इज रेड एज इंप्लाइज। क्लियर है? इसका ट्रूथ टेबल अभी रट्टा मारे, ये तो अपन को रट्टा ही मारना था। फिर आपने क्या बोला, डबल टी डबल एफ टी एफ टी एफ, इसमें अपन ने रट्टा कैसे मारा था, ओनली इन द केस ऑफ टी इंप्लाइंग एफ, टी इंप्लाइज एफ, एफ होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो आपने एक चीज कैसे रटी, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, बाकी सब ट्रू। क्लियर है? ये कुछ एडिशनल फॉर्म से, इक्विवेलेंट फॉर्म से जो आपको पढ़ना है, याद रखेंगे ज्यादा अच्छा, एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट सुपर इंपॉर्टेंट बट पता होना जरूरी है। जैसे P इंप्लाइज Q, Q ये P सफिशिएंट फॉर Q, Q इज नेसेसरी फॉर P, ये सब एक बार पढ़ लेंगे तो दैट्स इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या,
कंडीशनल स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय सिंगल साइडेड एरो, उसको पढ़ते कैसे है, इंप्लाइज करके पढ़ते हैं। इंग्लिश वर्ड कैसे दिखेगा या वो सेंटेंस, इफ कुछ तो, देन कुछ तो, और ये ट्रूथ टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, बाकी सब टी। क्लियर? चलिए भाई थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट, बाय कंडीशनल या तो डबल इंप्लीकेशन, तो अब क्या होने वाला है, डबल साइडेड एरो होगा, दोनों साइड एरो होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये जो स्टेटमेंट्स आएंगे, जैसे अपन ने बोला देखा ना, इफ कुछ तो देन कुछ तो, सो बाय कंडीशन वाले स्टेटमेंट्स आपको कैसे दिखेंगे, स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय विच इंग्लिश वर्ड्स, इफ एंड ओनली इफ, तो आपको ये वर्ड्स दिखेंगे भाई, क्या, इफ एंड ओनली इफ। इसको एक और तरीके से कैसे लिखा जाता है, आई डबल एफ, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ। क्लियर है? तो आई डबल एफ भी दिखा, उसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। अब ये जो सिंबल है, जैसे वो सिंगल साइडेड एरो जो था, राइट साइड वाला एरो, उसको कैसे पढ़ा, इंप्लाइज, इसको कैसे पढ़ा, इफ एंड ओनली इफ। तो ये जो एरो है इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ। तो अगर बाय कंडीशनल दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे अगर ऐसा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। क्लियर है? पक्का? तो अब ट्रूथ टेबल रट्टा मारे, इसका अपन ने रट्टा मारा था कैसे, ये जो बाय कंडीशनल वाला सिंबल है इफ एंड ओनली इफ का, उसको मैंने किस तरीके से रट्टा मारा, उसको इक्वल टू ले लिया। ठीक है, टी टी इक्वल है तो ट्रू आएगा, जैसे एफ एफ इक्वल है तो ट्रू आएगा, टी एफ इक्वल है क्या, नहीं ना बाबा, फॉल्स। एफ और टी इक्वल है क्या, नहीं ना रे बाबा, फॉल्स आएगा। जम रहा है ना? तो अगर ये दोनों सेम है तो ट्रू, दिख रहा है, ये दोनों सेम है तो ट्रू, बाकी केस में फॉल्स। मेकिंग सेंस? ओके। वही तरीके से ये कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म से अगर आप याद रखें तो अच्छा है, नॉट सुपर इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ेंगे याद रहेगा तो अच्छा है। अगेन लेट्स रिकॉल, बाय कंडीशनल दोनों साइड का एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ। आपको स्टेटमेंट्स में कौन से इंग्लिश वर्ड दिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ या तो फिर आई डबल एफ। और ट्रूथ टेबल रट्टा कैसे मारा, बाय कंडीशनल वाला जो सिंबल है उसको इक्वल टू लेके रटने का, अगर दोनों सेम तो ही ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स। सुपर क्लियर। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, पांचों ट्रूथ टेबल्स, पांचों लॉजिकल कनेक्टिव्स एकदम क्लियर है। सिंबॉलिक फॉर्म उसका इंग्लिश में कैसे क्या होगा, सब 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 क्लियर है, पक्का। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। तो मैं वही पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक साथ सम्स, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक साथ सम्स। चलिए लेट्स डू। क्या बोल रहे हैं, एग्जाम में भी भाई आपको क्वेश्चंस ऐसे ही दिखेंगे, एक मार्क का अगर ये एक क्वेश्चन है तो अगर 3 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 3 एक साथ होने वाले हैं। तो अपन पूरा एक साथ सब कनेक्टिव्स के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन। ध्यान से पढ़ा आपने, कौन सा इंग्लिश वर्ड इधर लॉजिकल कनेक्टिव है, बहुत बढ़िया। आपने बोला सर और माने क्या, डिसजंक्शन। अब कौन से दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है ये वो जानना बहुत जरूरी। मिल्क इज व्हाइट को आपने बोला पी, फिर ग्रास इज ग्रीन को आपने बोला क्यू। अपन ने पूरा मैथमेटिकल लॉजिक डिटेल में किया है, पूरे मेरे प्लेलिस्ट में है भाई पूरा टॉपिक, तो यू नो हाउ टू राइट द आंसर्स। ओके, वी आर जस्ट क्विकली रिवाइजिंग एंड डूइंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, मिल्क इज व्हाइट पी, और माने डिसजंक्शन, ग्रास इज ग्रीन क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ, अरे सर कितना चिंदी, पी और क्यू। सुपर क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अब ध्यान से इधर देखना, कनेक्टिव्स कौन है, बट माने कौन, कंजंक्शन। अब इधर नॉट भी है, दिखता है क्या, देखो जब ये अपन ने क्वेश्चन एक्सरसाइज में किया था ना, तब तक अपन ने नेगेशन नहीं पढ़ा था, तो मैंने उधर क्यू क्या ले लिया था, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। अब अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, नॉट के जगह में नेगेशन यूज करने वाला हूं। ध्यान से ऐसा लिख सकते हैं, यस। व्हाट इज पी, आई लाइक प्लेइंग को मैंने बोला पी, ध्यान से। और क्यू किसको बोला मैंने, आई लाइक सिंगिंग को क्यू बोला, ध्यान से नोट करिए। व्हाट इज पी, आई लाइक प्लेइंग पी, आई लाइक सिंगिंग क्यू। मैंने किसको लिया, आई लाइक सिंगिंग। तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ध्यान से, आई लाइक प्लेइंग पी, बट माने कंजंक्शन, मैंने क्यू किसको लिया है, आई लाइक सिंगिंग, लेकिन इधर क्या है, नॉट सिंगिंग। तो अपन ने क्या बोला, अरे समझे कि नहीं, नेगेशन क्यों आया समझा, बिकॉज क्यू मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया ना रे बाबा, मैंने क्यू किसको लिया, आई लाइक सिंगिंग। क्वेश्चन को मांगता नॉट सिंगिंग, तो नेगेशन क्यू। सो व्हाट्स द सिंबॉलिक फॉर्म, पी एंड नेगेशन क्यू। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट मच बेटर वे।
कंपेयर टू एक बार जब आपने स्टार्टिंग में किया होगा। चलिए आगे, नेक्स्ट। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। मैंने अभी अपन ने सिमिलर वर्जन्स पढ़े याद है कंजंक्शन के, उधर मैंने ये वर्ड भी बताया था, स्ट्रेस किया था। इवन दो माने क्या? कंजंक्शन। किसको कनेक्ट कर रहा है? दो सिंपल स्टेटमेंट्स। इट इज क्लाउडी पी, इट इज स्टिल रेनिंग क्यू। तो क्या हुआ ये? पी एंड क्यू। शानदार। चलिए, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्वी-एंगुलर। फिर से इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्वी-एंगुलर। कौन से इंग्लिश वर्ड्स इधर कनेक्ट कर रहे हैं? इफ कुछ तो देन कुछ तो ये क्या हुआ? कौन सा कनेक्टिव हुआ? ये इंप्लाइज वाला कनेक्टिव हुआ। पी और क्यू कौन? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल बोला पी, ट्राइंगल इज इक्वी-एंगुलर मैंने बोला क्यू। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? पी इंप्लाइज क्यू। समझ में आ रहा है? पक्का ना? नेक्स्ट, स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। सुपर इजी। इफ एंड ओनली इफ कौन है? बाय कंडीशनल। शानदार रे बाबा। चल भाई, तू कौन? तू है पी। तू कौन? तू है क्यू। तो स्टॉक प्राइसेस आर हाई पी, स्टॉक्स आर राइजिंग क्यू, और तू है बाय कंडीशनल। तो कैसे बोला? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो इधर दिख रहा है अपने सब वैरायटी काइंड ऑफ कवर कर लिया। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, बट दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? एक और कदम आगे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे क्या? राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब क्या मांगा है उसने? ट्रुथ वैल्यू। और अपना पैटर्न क्या है इसको आंसर करने का? अपन इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, फिर उसका ट्रुथ वैल्यूज बताएंगे। लेट्स रिकॉल फर्स्ट। A quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors. चलिए, a quadratic equation has 3 distinct roots, has 2 distinct roots, I'm sorry, और माने क्या होता? डिसजंक्शन। तो अभी किसको कनेक्ट कर रहा है? भाई तू मेरा पूरा P है, तू पूरा P है। 6 has 3 prime factors, ये मेरा Q है। What is the symbolic form? सर इसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ P और Q। इतना क्लियर है? अब मेरे को क्या चाहिए? लेकिन आई वॉन्ट द ट्रुथ वैल्यू। तो P और Q की ट्रुथ वैल्यू के लिए सबसे पहले मेरे को P का ट्रुथ वैल्यू, Q का ट्रुथ वैल्यू पता होना जरूरी है। P कौन है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट माने क्या होता है भाई? अलग अलग। क्या दुनिया में ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके दोनों आंसर्स अलग अलग आते हैं? नहीं रे बाबा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए ना। दिस इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर। एक्स की दो वैल्यूज क्या मिलेगी? 2, 2। अरे सेम है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनके दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इक्वल रूट्स। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ अलग अलग रूट्स होते हैं? नहीं। तो तू क्या है? तू है फॉल्स। समझा? 6 has 3 प्राइम फैक्टर्स। बिल्डिंग बनाने का लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए, 2 3 जा 3 1 जा। अरे इसके सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स है, 2 और 3। देर आर 6 डू नॉट हैव 3 प्राइम फैक्टर्स, इट हैज 2। तो तू भी क्या है? फॉल्स। समझा? तो P का ट्रुथ वैल्यू F, Q का ट्रुथ वैल्यू भी F। तो अब तेरा निकालते रहे बाबा। F और F क्या है? ये डिसजंक्शन। क्या याद करने का? ऐड। और F के जगह 0, 0 प्लस 0, 0, 0 माने। सो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? फॉल्स। क्लियर है? पक्का याद आ रहा है अच्छे से? कोई टेंशन नहीं। चले आगे। चलिए, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट। अब फिर इधर कनेक्टिव कौन सा दिख रहा है आपको? If and only if. This is biconditional. What are the two simple statements? Every accountant is free to apply his own accounting rules. ये P है। Machinery is an asset, Q है। इन दोनों का ट्रुथ वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले what is the symbolic form? भाई तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म ये है P if and only if Q. Let's find the truth value. सबसे पहले P का every accountant is free to apply his own accounting rules. भाई ऐसा थोड़ी ना, घर का राज थोड़ी ना है। तो ये हो गया भाई फॉल्स। मशीनरी इज एन एसेट। यस, आपको समझता है ये ज़्यादा अच्छे से। तो ये है भाई ट्रू। चलिए भाई तुम्हारी बातें करेंगे। F इफ एंड ओनली इफ T, इफ एंड ओनली इफ इज इक्वल टू इक्वल का साइन। तुम दोनों इक्वल है क्या? नहीं ना। तो तू है फॉल्स। सो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन? फॉल्स। जम रहा है? नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर
डिविजिबल बाय 4? अरे वेरी गुड क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। नाइदर नॉर, इसको ऐसा नहीं करना नॉर देख के बोल दिया अरे ये तो डिसजंक्शन है, ध्यान से हिंदी में कन्वर्ट किए थे अपन। नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। व्हाट डू यू मीन बाय नाइदर नॉर? नाइदर नॉर मतलब क्या, हिंदी में देखने गए तो ये भी नहीं साथ में वो भी नहीं, समझ रहे? मतलब 27 ना प्राइम नंबर है ना डिविजिबल बाय 4 है, तो दोनों भी नहीं है, ये भी नहीं है एंड ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नाइदर नॉर मीन्स एक्चुअली कंजंक्शन और दोनों स्टेटमेंट्स का नेगेशन। क्लियर है? पक्का एकदम अच्छे से फिर से करते हैं। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं एंड वो भी नहीं। क्लियर? तो अब पहले पी क्यू की बात करते हैं। व्हाट इज पी? 27 इज अ प्राइम नंबर, मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया, दिख रहा है क्या? 27 इज अ प्राइम नंबर बोला पी, फिर 27 इज डिविजिबल बाय 4, इसको बोला क्यू। क्लियर है? बट अब क्वेश्चन क्या मांग रहा? नाइदर नॉर। नाइदर नॉर मीन्स ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ रे बाबा? नाइदर पी एंड नाइदर क्यू, समझा ना? पी भी नहीं एंड क्यू भी नहीं। आई होप आपको क्लियर है, राइट? ये पक्का। आगे मेरे को तेरा ट्रुथ वैल्यू चाहिए, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। 27 प्राइम नंबर है? नहीं ना सर, तू है फॉल्स, क्योंकि ये 3 से भी तो डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर सिर्फ खुद से और 1 से काइंड ऑफ डिवाइड होता है, राइट? 27 इज डिविजिबल बाय 4, 27 4 से डिविजिबल है? अरे नहीं ना रे बाबा, तू भी फॉल्स। अरे समझे कि नहीं? अब अपन इसका ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से। कैसे बोला? नेगेशन, पी का ट्रुथ वैल्यू एफ था बेटा, क्यू का ट्रुथ वैल्यू एफ था, बहुत बढ़िया। नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू, ये दिख रहा है नेगेशन वाला ट्रुथ टेबल यूज किया। टी एंड टी, 1 into 1 इज 1, तो तेरा ट्रुथ वैल्यू आया ट्रू। सुपर क्लियर, जम रहा है क्या? ये क्वेश्चंस क्लियर है? पक्का पूरा अच्छे से रिवीजन हो रहा है? पक्का। लेट्स कंटिन्यू। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक के पास जा रहे हैं अपन। देखो अभी ना नेगेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ अपन थोड़ी देर में करने वाले, एक 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 कॉन्सेप्ट कवर करते जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिफायर्स। एक क्वांटिफायर्स यूज क्यों हुआ? एक बार थोड़ा थियोरी रिवाइज करते हैं। क्वांटिफायर्स के बाद में आपने उधर ही सेक्शन में पढ़ा था थियोरी में, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इनका काम क्या है? ऐसे ओपन सेंटेंसेस, देखो ध्यान से, ये ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होता है? सही बोला बाबा, नहीं होता। अब ओपन सेंटेंस को अगर मैंने क्वांटिफायर चिपकाया, ध्यान से, ओपन सेंटेंसेस अलोंग विद क्वांटिफायर्स क्या बन जाता है? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, तभी तो बोला क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। में बहुत संभाल के वर्ड यूज कर रहा हूं, फिर से। ओपन सेंटेंस में मैंने क्वांटिफायर चिपकाया तो बन गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्लियर है? तो अब इधर अपन को सीखना क्या है? अरे ये क्वांटिफायर किस चिड़िया का नाम है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, एक है यूनिवर्सल, एक है एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल सब कुछ, एग्जिस्टेंशियल मतलब एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक भी चीज मिल जाए तो मजा आ जाए, बस वही लॉजिक है भाई। यूनिवर्सल डिनोट कैसे किया? सॉरी, फिर से, यूनिवर्सल डिनोट कैसे किया? उल्टा अल्फाबेट ए जैसा दिख रहा है, ये ऐसा। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जिस्टेंशियल कैसे डिनोट किया? उल्टा अल्फाबेट ई। क्लियर है? तो दोनों का नोटेशंस क्लियर है। अब जैसे मैंने आपको एक काइंड ऑफ हिंदी में हिंट दे दिया था, यूनिवर्सल मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज या फॉर एवरी, ये भी आपको कभी कभी दिख सकता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर एवरी वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू, तो हर एक या तो सब, हिंदी में कैसे लिख रहे हैं? हर एक या तो सबकी सब, तो मतलब यूनिवर्सल। एग्जाम्पल देखेंगे, रिकॉल होगा। एग्जिस्टेंशियल, जिंदा रहने के लिए एक चीज भी काफी, तो क्या बोला? एग्जिस्टेंशियल। देखो इसको कैसे है ना, ये सिंबल को कैसे पढ़ा जाता है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ या फॉर एवरी। क्लियर है? वो ये जो सिंबल है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसको कैसे पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट, और उसको मैंने कैसे लिखा है? कम से कम एक। समझ में आ रहा है? तो दोनों में फर्क क्या है? यूनिवर्सल में सब की सब वैल्यूज होनी चाहिए, एग्जिस्टेंशियल में एटलीस्ट एक वैल्यू, एटलीस्ट एक, कम से कम एक, मतलब ऐसा बोल सकते हो एटलीस्ट एक वैल्यू भी अगर सेटिस्फाई कर दी तो काम बन गया किस में? एग्जिस्टेंशियल। लेट्स टेक डेमो, ज्यादा अच्छे से समझेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? What's the first question telling here?
यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं आप। चलिए आगे, यूज क्वांटिफायर्स, दिख रहा है अपन ने जो अभी डिस्कस किया, क्वांटिफायर्स यूज करके जो ओपन सेंटेंस है उसको बनाओ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाना है लेकिन ट्रू होनी चाहिए। ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ओपन सेंटेंस की है, समझ है, एक्स के जगह जो भी डालेंगे उस पर डिपेंड करेगा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। बट आपको समझता है, अरे सर एक्स के जगह कौन वैल्यूज भरते बैठेगा, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में तो पूरा चैप्टर की है। लेट सॉल्व, क्या होंगे दो फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर में इधर साइड में कर दूं, ये रफ में ही सॉल्व करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो भी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। व्हाट आर द टू फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -10 और एडिशन +3, बड़े वाले का साइन 5 2 जा, तो 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे ही हो रहा है पक्का। लेट्स क्विकली सॉल्व, x इंटू एक्स प्लस 5x कॉमन लिया मैंने, -2 कॉमन ले, आप तो इसमें प्रो हो मेरे को पता है। चलिए भाई, दो चीज़ें क्या आ गई, x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x की इधर से वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 5 इज 0, तो x कितना -5 सर, इधर से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना 2। x की दो वैल्यूज आ रही है, दोनों चलेगी। अरे तुम ही तो बोले सिर्फ नेचुरल नंबर मांगता है, तू नहीं हो सकता ना रे बाबा, -5 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, हाँ हाँ हाँ, तो सिर्फ कौन चल रहा है बेटा, इधर सिर्फ 2 चल रहा है। कितनी वैल्यूज, x की सब नेचुरल नंबर्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, तुमको ये जो ओपन सेंटेंस है ना, इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, क्वांटिफायर यूज करना है, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स मींस व्हाट, आप सब नेचुरल नंबर्स की बातें करेंगे। यू विल बी पुटिंग इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल नेचुरल नंबर, जैसे इधर वेरिएबल कौन है x, तो उसके जगह नेचुरल नंबर्स डालेंगे। तो इधर x के जगह तुम क्या डालेंगे नेचुरल नंबर्स में, तो ये 0 आएगा। सर सिर्फ 2, 1 डालिए, 3 डालिए, 4 5 6 7 8 9 10, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 2 हो रहा, और -5 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये बंदे को, ये जो ओपन सेंटेंस है इसमें x की कौन सी वैल्यू पे ये काम बन रहा है, सिर्फ 2। कितनी वैल्यू है, कम से कम एक वैल्यू है। क्या सब नेचुरल नंबर्स ने इसको सेटिस्फाई किया, तो कौन सा लिए तुम, एग्जिस्टेंशियल कम से कम एक वैल्यू है ना रे बाबा। 2 ने ही किया, लेकिन किया ना, एक ने किया, तो इधर कौन सा क्वांटिफायर यूज कर रहे हो बेटा, एग्जिस्टेंशियल। कैसे लिखते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब पढ़ने आ रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो कैसे लिखते हैं अपन, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है, ये हमारा ओपन सेंटेंस था, उसमें हमने चिपका दिया क्वांटिफायर, तो ये बन गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, ये ट्रू होना चाहिए, तो अपन एक जस्टिफिकेशन दे देंगे, एक लाइन इधर नीचे लिखेंगे, क्या, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको याद है अपन ने लिखा है पहले भी, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस, ये ट्रू क्यों है, क्योंकि x इज इक्वल टू जो 2 है ना, जो अपने नेचुरल नंबर में आता है वो इसको सेटिस्फाई करता है। तो अपन ने रीजन दे दिया कि ये ट्रू स्टेटमेंट ही है। क्यों है, क्योंकि इधर क्या लिखा, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इज इक्वल टू 2, जो ये एक मात्र नंबर था ना, एक मात्र x की वैल्यू थी जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये बंदा ट्रू स्टेटमेंट है। जम रहा है क्या, आई होप मजा आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप n के जगह क्या डालेंगे, ये जो स्मॉल n है इसके जगह क्या डालना है, नेचुरल नंबर। चलिए डाल के देखते हैं। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं है, इधर तो अपन वैल्यू भर के देख सकते हैं। n के जगह व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1, 0 नहीं रे बाबा, 1 स्क्वायर कितना 1, 1 ग्रेटर है या इक्वल है, सर इक्वल है ना, तो 1 ने सेटिस्फाई किया, हाँ समझ है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो 1 ने सेटिस्फाई किया। 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल नहीं लेकिन ग्रेटर है। 3 का स्क्वायर 9, 9 ग्रेटर, यस 4, 5 6 7, अरे जितनी बड़ी वैल्यूज लेके जाएंगे उसका स्क्वायर 1 से तो बड़ा ही छुएगा। तो आपने इधर क्या समझा, सर अगर नेचुरल नंबर्स के इधर आप कुछ भी डालेंगे, आप n के जगह कोई भी दुनिया भर के नेचुरल नंबर्स डाल दो, 1 2, कम से कम तो 1 है, 1 ने सेटिस्फाई किया, और 2 3 4 जितना बड़ा वो तो करने ही वाला है। तो क्या दुनिया के हर एक नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। फिर से n के जगह आप दुनिया के सब
हर एक एवरी ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर डालेंगे तो ये सेटिस्फाई हो गया, हिंट मिल गया क्या यूज करना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कैसे लिखा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इधर वेरिएबल कौन है n, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लिखते आ रहा है अभी आपको कैसे लिखा जा रहा है, सिर्फ वो क्वांटिफायर सही यूज करने का, सच दैट लिख के कंडीशन लिखनी की। अब अपन को क्या बताना ये ट्रू क्यों है, क्योंकि सर n की सब वैल्यूज जो नेचुरल नंबर में है वो इसको सेटिस्फाई करती है। क्या बोला, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस n सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज इट। अरे समझे कि नहीं, इधर अपन ने एक नंबर ने नहीं सेटिस्फाई किया, हर एक ने किया, वही बोला दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग टू नेचुरल नंबर आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। भाई क्वांटिफायर्स जम रहा है क्या, पक्का पूरा रिकैप हो गया क्वांटिफायर्स का। तो अगर क्वांटिफायर्स पे क्वेश्चन आया तो ऐसा कुछ आएगा। एक लास्ट रिकैप, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऐसा और उल्टा ए से डिनोट किया, एग्जिस्टेंशियल उल्टा ई से डिनोट किया, यूनिवर्सल फॉर एवरी फॉर ऑल वैल्यूज, एग्जिस्टेंशियल जिंदा रहने के लिए तो एक चीज भी काफी है, वैसा कुछ याद रखिए, एटलीस्ट एक या कम से कम एक। और उसको कैसे पढ़ा जाता है, देयर एग्जिस्ट। सुपर क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डुअलिटी, भाई एकदम पपलू, ये तो आपको ऐसे ही आता है, एक बार कर लेते हैं। What is duality? To find the dual of a statement, आपको कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा और बोलेगा उसका डुअल निकालो, तो डुअलिटी के लिए क्या किया जाता है, कंजंक्शन के जगह डाल देने का डिसजंक्शन, या तो फिर डिसजंक्शन के जगह डाल देने का कंजंक्शन, अगर सिंबल वे में दिया हुआ है। वही T दिया है तो C लिखने का, C दिया है तो T लिखने का, वेर T इज टॉटोलॉजी, C इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये आप जानते हो राइट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश में दिया है तो अगर ए एंड डी एंड दिया है, जैसे कंजंक्शन के जगह आप क्या डाल रहे हैं, डिसजंक्शन, तो अगर इंग्लिश में एंड दिया है और बोला उसका डुअल निकाल तो क्या रिप्लेस करेगा, और अगर और दिया है माने डिसजंक्शन दिया है तो डुअल के लिए क्या बनाएंगे उसको, कंजंक्शन। क्लियर है। सो इस पे कुछ क्वेश्चंस करने की आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड राइट, बट हाँ ये भी अगेन ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकते हैं। बोला फाइंड द डुअल, क्या करेंगे, एंड को बनाएंगे और को बनाएंगे एंड, कंजंक्शन बनेगा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बनेगा कंजंक्शन, टॉटोलॉजी बनेगा कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा टॉटोलॉजी। बहुत बढ़िया, TCCT। आगे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेशन ऑफ ऑल द लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या क्या पढ़ रहे इधर अपन, हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का नेगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसको मैं एक्चुअली 5 स्टार दे दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये दोनों को अपन ने साथ में सेम तरीके से रटा हुआ है। इसको ऐसा माइनस साइन से जैसा ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे याद रखा है अपन ने। माइनस साइन से आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो सब अंदर का चीजें उल्टी हो जाती है, वैसे अंदर P है तो नेगेशन ऑफ P क्या होएगा, नेगेशन P। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन, और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन Q। क्लियर है। सेम ये वाला भी, नेगेशन P, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन विल बिकम कंजंक्शन, और नेगेशन ऑफ Q इज नेगेशन Q। क्लियर है एकदम अच्छे से। नेगेशन किसका निकाल रहे इधर अपन, कंजंक्शन का, पक्का। नेगेशन किसका निकाल रहे, डिसजंक्शन का, ये क्लियर है। और ये दोनों को भी अपन क्या बोल देते हैं भाई, डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे सेट थियरी में भी पढ़ा हुआ है। क्लियर। सो नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, नेगेशन P और नेगेशन Q। नेगेशन ऑफ P और Q क्या होता है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। क्लियर है। नेक्स्ट सबसे इजी, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन इज P, तो ये ऐसा ना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो वैसा ही सेम है ना। अब सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं यार, कौन से, नेगेशन ऑफ कंडीशनल और नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। देखो मेरे को इधर निकालना क्या है, नेगेशन निकालना है कंडीशनल का, उसके पहले मेरे को क्या पता होना जरूरी है, कंडीशनल का इक्विवेलेंट फॉर्म। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। इधर मैंने नेगेशन अभी तक निकाला नहीं, मैंने पहले इधर क्या लिखा है, P implies Q, तो P implies Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हैज एन इक्विवेलेंट फॉर्म क्या, नेगेशन P और Q। चलिए रटेंगे फिर से, P implies Q का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, नेगेशन P और Q। फिर से P implies Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। बोलेंगे 3-4 बार, P implies Q का इक्विवेलेंट फॉर्म नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q। रट गया। अब इसका निकाल सकते हैं अपन नेगेशन। सो नेगेशन ऑफ P implies Q मतलब इस पूरे का
नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पी, पी नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, पी और का नेगेशन एंड और क्यू का नेगेशन नेगेशन क्यू। तो एक्चुअली मैं कैसे करता हूँ ना, इफ मैं अगर तुम्हारे जगह हो तो मैं ये रटूंगा और इसका नेगेशन से कंडीशनल का नेगेशन निकालूंगा। क्लियर है? एक लास्ट बार वेरी इंपॉर्टेंट, P implies Q इज इक्वल टू नेगेशन P और Q, तो उसका नेगेशन P एंड नेगेशन Q। क्लियर? सेम वे में नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल अपन निकाल रहे हैं। सबसे पहले मेरे को उसका इक्विवेलेंट फॉर्म पता होना जरूरी है। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, P if and only if Q is equivalent to P implies Q and Q implies P। फिर से P implies Q and Q implies P। क्लियर? एकदम अच्छे से। अब इसका निकालना है नेगेशन। अब ये रटेंगे अपन, इसका डेरिवेशन अपन ने ऑलरेडी किया है, बेसिक्स जब अपन ने स्टार्ट किया, पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कवर किया। बट नाउ लेट्स जस्ट बाय इट। नेगेशन ऑफ P if and only if Q is equivalent to, अपन ने थोड़ा टोन बनाया था, P and नेगेशन Q और Q and नेगेशन P। सिर्फ मजे मत लो भाई, समझ लो, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। ये देखो ये एकदम डिट्टो तरीके है और बीच में और है। चलिए एक बार बोलेंगे, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। समझा? एंड और एंड। एक लास्ट बार, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्वल टू, साथ में बोलेंगे फिर से, नेगेशन ऑफ P if and only if Q is equal to P and negation Q और Q and negation P, ये दोनों ब्रैकेट में। सो ये पांचों नेगेशंस सुपर इंपॉर्टेंट, इस पे अपन सम्स देखने वाले बहुत जल्द। बट एक और नेगेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो अपन ने क्वांटिफायर पढ़ा, क्वांटिफायर से ओपन सेंटेंस को चिपका तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना, उसका मेरे को चाहिए अब नेगेशन। उसमें दो वर्जन्स, कैसे? आपको एक तो दिखेंगे ये सिंबल यूज किए हुए, या तो आपको ऐसे ये वर्ड्स दिखेंगे। लेट्स डिवाइड दैट इन टू पार्ट्स। पहले ये करते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट्स विद एक्चुअली सिंबॉलिक क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। अगर आपको स्टेटमेंट में दिखा, बोला उसका कर दे नेगेशन, तो क्या करने का, रिप्लेस यूनिवर्सल बाय एग्जिस्टेंशियल, और अगर एग्जिस्टेंशियल है तो उसको रिप्लेस कर देगा यूनिवर्सल से। क्लियर है? तो ये वो ये क्लियर। और फिर एंड नेगेशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बचे हुए पूरे स्टेटमेंट का आप क्या करेंगे, नेगेशन। क्लियर है? तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में आया तो यूनिवर्सल के जगह एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल के जगह यूनिवर्सल, और बचे हुए का नेगेशन। कभी कभी इधर सिंबॉलिक फॉर्म की जगह ऐसा आ सकता है, इधर क्या लिखा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ या फॉर एवरी, तो उसके जगह क्या कर देंगे, देयर एग्जिस्ट। वही अगर देयर एग्जिस्ट है तो उसके जगह फॉर ऑलवेज। मक्खन क्लियर है? नोट कर लो भाई, इधर लिख दो भाई, है ना। चले आगे। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, आपको स्टेटमेंट्स दिखेंगे जो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद ऑल या तो फिर सम। इसको दो टुकड़े में डिवाइड करते हैं। अगर स्टेटमेंट्स ऑल से स्टार्ट हो रहे हैं तो दो स्टेप में आंसर करने का। क्या बोला, ऑल के जगह पर लिख देने का सम और बचे हुए कर देने का नेगेशन, राइट, नेगेशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट। डिट्टो एकदम ऐसा कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं अपन। अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं सम से, क्या करेंगे, सम के जगह डालेंगे ऑल और रिमेनिंग स्टेटमेंट का कर देंगे नेगेशन। पूरा एकदम अच्छे से क्लियर है। सिंबॉलिक वे में आया तो क्या करने का, ऑल सम आया तो क्या करने का। इधर मैंने एक और वर्जन क्या बताया, सिंबॉलिक फॉर्म की जगह ऐसा आ सकता है, देयर एग्जिस्ट, या तो फिर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ या फॉर एवरी, तो इसके जगह पर ये लिखने का, इसके जगह पर ये लिखने का, सिंपल, और बचे हुए स्टेटमेंट का नेगेशन। अब क्या करते हैं ना, अपन ने ये जो चीज़ें पढ़ी है और ये जो चीज़ें पढ़ी है, इस पे क्वेश्चन अटैक करते हैं, पूरा मस्त रिविजन हो जाएगा। चलिए फटाफट, क्या बोल रहा है, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो स्टार्टिंग में भी जो अपन ने सिंपल नेगेशन किया है उसके भी क्वेश्चन मैंने रखे, पूरा नेगेशन एक साथ। चलिए, एंड दिस अगेन इज सुपर इंपॉर्टेंट ना, नेगेशन वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए, -3 इज अ नेचुरल नंबर, इसका करना है नेगेशन। ये एकदम एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो क्या है, P -3 इज अ नेचुरल नंबर, इसका नेगेशन करना है, मतलब नेगेशन P क्या लिखेंगे, ओरली कर दे, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो क्या चिपकाने का, नॉट चिपकाने का, नेगेशन बनाने के लिए, और ऑलरेडी नॉट है तो नॉट निकाल देने का, शॉर्ट। तो ये तो क्लियर हो गया, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। चलिए आप इधर, अब ये देखो, ये चारों वर्जन दिख रहे हैं क्या, सब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वाले, जरा ध्यान से, क्या दिख रहा है इधर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n+1 इज ग्रेटर देन 0। चलिए क्या करेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज है तो उधर क्या लिखेंगे,
देयर एग्जिस्ट, ये तो उसका डेफिनेशन एज इट इज, और फिर जो बचा हुआ स्टेटमेंट है उसका नेगेशन। इधर क्या दिया है, ग्रेटर, एक ग्रेटर का नेगेशन, ग्रेटर का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर का उल्टा क्या होता है, लेस देन और इक्वल, पक्का याद है ये चीज, राइट। सो n+1 इज सॉर्टेड, तो इसका नेगेशन ये है, पक्का सही। चलिए फिर से वैसे ही, देयर एग्जिस्ट बोला तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो देयर एग्जिस्ट की जगह यूनिवर्सल कर दिया। अब बचे हुए का नेगेशन, n² + 2 इज ऑड नंबर, तो इसका नेगेशन क्या करेंगे, n² + 2 इज नॉट ऑड नंबर। अरे जम रहा है कि नहीं, इवन नंबर मत लिखना, नेगेशन के अपन सिर्फ नॉट ऐड करते हैं। तो इज ऑड नंबर बोला तो मैंने क्या बोल दिया, नॉट ऑड नंबर। तो ये क्वांटिफाइड वाले ए वर्जन वाली क्लियर है, जो अपन ने पिछले पेज पे जस्ट डिस्कस किया। आगे सम और ऑल वाले देखो कितने इजी है। ऑल मेन आर एनिमल्स, 2 स्टेप में, ऑल को करने का सम, बचे हुए का नेगेशन, देख राइम भी हो रहा है, ऑल को करने का सम, बचे हुए का नेगेशन। मेन आर एनिमल्स क्या बोलेंगे, मेन आर नॉट एनिमल्स, सत्य वचन, मस्ती कर रहा हूं। सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, अगेन 2 स्टेप्स में, सम को बनाओ ऑल और बचे हुए का नेगेशन, ऑल फिर आगे कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो क्या लिखेंगे आप, कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। समझे क्या, कंप्लीट करेंगे आप क्या, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल का नेगेशन, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो नेगेशन वाले कुछ क्वेश्चंस क्लियर है, और बहुत सारे कर रहे हैं अपन, डोंट वरी। चलते आगे, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दिस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेगेशन वाली पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट है यार, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कैसे कर सकती है ना एग्जाम में, कैसा हो सकता है, ये 3 क्वेश्चन मिला के 3 मार्क के लिए आ गया, या फिर इस पे 3 क्वेश्चन मिला के 3 मार्क के लिए आ गए, समवॉट ऑफ दैट सॉर्ट। क्या करना है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए, √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये एकमात्र स्टेटमेंट है, दिखता है, √5 इज एन इरेशनल नंबर p। इसका नेगेशन क्या होगा, सबसे पहले तो √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इतना क्लियर है। तो मैंने बोल दिया भाई, जो क्वेश्चन है √5 इज एन इरेशनल नंबर, उसको बोला p, तो उसका नेगेशन √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन ने अपन को क्या मांगा है, ट्रुथ वैल्यू। तो अपना तरीका क्या है, अपन उसका पहले नेगेशन लिखते हैं और फिर ट्रुथ वैल्यू बताते हैं। चलिए, सबसे पहले p का ट्रुथ वैल्यू क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओ यस, अगेन अपन ने बेसिक्स में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा है, जिसको मैं बोलता हूँ सोलर सिस्टम ऑफ नंबर्स। √5 अगर कैल्सी में डाला तो ना ये रिपीट होगा, रेकर नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो √5 इज डेफिनेटली एन इरेशनल नंबर। तो अगर ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ 2 फॉल्स। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा था, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन, तो इसके नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। सॉर्ट, इसकी बात करते हैं। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x+3 इज लेस देन 8, फॉर एवरी क्वांटिफायर है भाई, फॉर एवरी मतलब क्या, फॉर ऑल वैल्यूज। इसका नेगेशन क्या करेंगे, तो इसको अगर तुमने p बोल दिया समझो, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से। फॉर एवरी के जगह देयर एग्जिस्ट, तो सिंबॉलिक नहीं, अपन इंग्लिश में लिखेंगे, क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट, समझ लो ना। फॉर एवरी के जगह, ये यूनिवर्सल के जगह एग्जिस्टेंशियल इंग्लिश में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, बरोबर, नेगेशन लिखना ना, तो यूनिवर्सल बन गया एग्जिस्टेंशियल और बचे हुए का नेगेशन। x+3 लेस देन 8, तो इसका नेगेशन क्या होगा, अरे समझ रहे हो क्या, लेस का उल्टा ग्रेटर देन इक्वल। शॉर्ट, अब मेरे को इसका चाहिए ट्रुथ वैल्यू, पहले इसकी बात करना है तो इसका कर दो, जैसा भी आपको सही लगे, या डायरेक्ट इसका भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x+3 इज लेस देन 8, क्या हर एक नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 1 डाल के देखते हैं, 1+3 4 इज लेस देन 8, यस। 2 डाला, 2+3 5, यस। 3 डाला, 6, यस। 4 डाला, 7, यस। 5 डाला, 5+3 8 लेस देन 8, नहीं। 6 डाला, नहीं। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ट्रू, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। शॉर्ट है, ये फॉल्स क्यों है, समझा क्या बोला था,
फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब हर एक नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं ना, सिर्फ 3 को उधर लेके जाओ, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, x इज लेस देन 5, तो 5 से जो छोटे हैं वही नेचुरल नंबर करेंगे भाई सेटिस्फाई, हर एक नहीं, तो तू फॉल्स, तो तेरा नेगेशन ट्रू। सॉर्ट। चले आगे। विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपन को क्या चाहिए, ध्यान से, इनका नेगेशन निकालना है, ये क्वेश्चन है, इसका नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन आपको किसका निकालना है, ध्यान से, नेगेशन किसका निकालना है, पूरे क्वेश्चन का। तो पूरे क्वेश्चन को पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ, नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन Q और नेगेशन R। इस पूरे का मेरे को अब नेगेशन निकालना है। अब मैंने इक्विवेलेंट का साइन डाला, क्या कैसे लिखा दिख रहा है, ये पूरा क्वेश्चन उसका निकालना है नेगेशन। नाउ वी आर सॉल्विंग इट विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो रीजंस लिखना पड़ेगा क्या किया। चलिए ध्यान दीजिए, ये 2 ब्रैकेट्स है, मेन साइन कौन सा, कंजंक्शन का। तो क्या कर रहे हैं, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन दिख रहा है, जो अपन ने 5 कनेक्टिव्स के नेगेशन पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होगा, नेगेशन 13 बनेगा तो तू और बनेगा, और नेगेशन 13 को। ध्यान से, तो क्या किया देख, नेगेशन दिया ये पहले ब्रैकेट को, नेगेशन मिला कंजंक्शन को तो बना डिसजंक्शन। अब नेगेशन दिया इसको, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और नेगेशन R। व्हाट डिड यू यूज, यू कैन राइट डी मॉर्गन्स लॉ, या तो आप लिखेंगे नेगेशन किसका किया अपन ने, कंजंक्शन, समझ रहे कि नहीं। तो ये हुआ अपना जस्टिफिकेशन। ये नहीं लिखेंगे, आधा मार्क्स खत्म। अगर ये समझो 3 मार्क के लिए है, विदाउट जस्टिफिकेशन यू विल गेट 1.5। वेरी इंपॉर्टेंट। चला आगे। अब क्या कर रहे हैं, ये नेगेशन इसको देंगे, ये नेगेशन इसको देंगे। इधर क्या कर रहे हैं, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। थोड़ा फास्ट चलिए, नेगेशन दिया पहले वाले को, नेगेशन ऑफ एंड और एंड नेगेशन मिला Q को। ये पूरी एक जोड़ी है, ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट मैंने यूज किया, तो इनको एक कमरे में बंद करना इंपॉर्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट। और तो एज इट इज रहेगा, उसको ऑलरेडी हो गया नेगेशन, बार बार नहीं। अब फिर इधर नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, डिसजंक्शन बना कंजंक्शन, और नेगेशन बना नेगेशन R का। अगेन तुम दोनों एक जोड़िए। इधर क्या यूज़ किया आप लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, नेगेशन किसका यूज़ किया आपने, कंजंक्शन का भी और डिसजंक्शन का भी, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। तो इधर दोनों यूज हो रहा है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। चलिए अब तो बहुत इजी, नेगेशन ऑफ नेगेशन P ये बचा, और इधर नेगेशन Q। अब इसको राउंड ब्रैकेट में डाल दे, इधर राउंड यूज हुआ था, इसके लिए स्क्वायर डाला था। हाँ भाई बढ़िया। नेगेशन ऑफ नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन R। इधर अपन ने क्या यूज किया है, बहुत बढ़िया, नेगेशन ऑफ नेगेशन। पूरा लिखना अच्छे से, आगे कुछ और होएगा नहीं आंसर। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसका नेगेशन निकाला विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। जम रहा है, रिवाइज हो रहा है पूरा अच्छे से। एक और क्वेश्चन कर ले, क्या बोला है, विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन। तो तेरा नेगेशन निकालना है, कैसे करेंगे, नेगेशन इसका, तो नेगेशन किसका, पूरे क्वेश्चन का, P इफ एंड ओनली इफ Q, और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन R। चलिए, सबसे मेन सिंबल कौन सा है, आई होप मैंने क्वेश्चन राइट कॉपी किया। सबसे मेन सिंबल कौन सा है, और है दिखता है, और माने डिसजंक्शन। तो सबसे पहले नेगेशन डिसजंक्शन का, नेगेशन 13 मतलब तू कंजंक्शन बनेगा, और नेगेशन 13, ध्यान से, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, नेगेशन डिसजंक्शन का बना कंजंक्शन, और नेगेशन 13। अब आएगा मजा। अरे इधर रीजन लिखेंगे आप, क्या, बाय नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, क्लियरली अच्छे से लिखना। अब नेगेशन किसका, इम्प्लाई सॉरी बाय कंडीशनल का क्या था, नेगेशन, ऐसे ही रट्टा मारा अपन ने, नेगेशन P इफ एंड ओनली इफ Q क्या है, P एंड नेगेशन Q, और Q एंड नेगेशन P। चलिए भरेंगे भाई इधर डिट्टो, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। चल भाई गाने के साथ अपन ने रट लिया था। अब इधर ये इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, क्योंकि ये पूरा इसका हिस्सा है। अब बीच में एंड है। अब इधर नेगेशन किसका निकालना है, इम्प्लाइज का। एकदम ध्यान से देखो, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार। अपन ने किया है, देखो, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है भाई, याद है, P एंड नेगेशन Q। क्लियर है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q। अब देखो इधर क्या हो रहा है, नेगेशन ये पूरा अपना P है और ये अपना पूरा Q है, ऐसा याद रखना, ऐसा उसको कोरिलेट करना।
तो नेगेशन P इंप्लाइज Q क्या होता है बेटा? P मतलब ये जो है एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ Q, बहुत ध्यान से यार, बहुत ध्यान से, ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ध्यान से। P एज इट इज, P कौन है? नेगेशन Q एंड एज इट इज नेगेशन किसका? जो भी इधर Q है, Q कौन है? नेगेशन R। तो ये बना अपना नेगेशन। ध्यान से, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है? P एंड नेगेशन Q। चलिए इधर क्या यूज किया, ध्यान से, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल एंड नेगेशन ऑफ कंडीशनल, पूरा अच्छे से लिखना। अब एक लास्ट चीज क्या हो रही है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तेरा नेगेशन ऑफ नेगेशन। चल खत्म आंसर। P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P एंड इधर क्या हो रहा है? अब राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, नेगेशन Q एंड R। क्या यूज किया? नेगेशन ऑफ नेगेशन। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट था यार, इसके लिए मैंने बोला नेगेशन ऑफ ऑल द कनेक्टिव्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। बढ़िया, गुड क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स एक्चुअली। वेरी फेवरेट क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम, इसको तो तुम दबा के स्टार दे देना। ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही है। मतलब अगर आप 2014 से जब मैथमेटिकल लॉजिक जब से सिलेबस में आए, ऐसा समझ लो 10 पेपर में से 8 से 9 पेपर में लगभग ये आने वाला है। कौन से क्वेश्चंस? आपको ट्रुथ टेबल बनाना है और उससे पहचानना है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फेवरेट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस वेटेज रखते हैं अराउंड 3 to 4 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन ये वाले सेक्शन, ये वाले क्वेश्चन पे अवश्य आने की संभावना है। आना ही चाहिए, किस्मत बहुत ही खराब है तो नहीं आएगा, बट आना चाहिए। चलिए लेट्स टैकल, ये आपके फेवरेट क्वेश्चन है, साथ में सॉल्व कर दे। क्या निकालना है? एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। ये क्वेश्चन दिया है हमेशा ही। देखो इसमें कितने स्टेटमेंट पैटर्न है? P Q अपने 2 है स्टेटमेंट, सर ये स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट्स है? 2। कौन कौन? एक P है और एक Q है। P के लिए अपन क्या बोलते हैं? T T F F। Q के लिए T F T F। अपन सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कोई नेगेशन है क्या? Q का नेगेशन है, P का भी नेगेशन है, तो सबसे पहले अपन वो निकाल लेते हैं। सी देयर इज नो वन फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग दिस, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। मुद्दा ये है, ये पूरा लास्ट में दिखना चाहिए, कैसे भी बनाओ अपना तरीका। क्या अपन पहले नेगेशंस बना लेते हैं। T T F F क्या हो जाएगा? F F T T। T F T F क्या हो जाएगा? F T F T। चलिए अब अपन क्या करते हैं, मेन सिंबल के आजू में, मेन सिंबल के बाजू में जो 2 ब्रैकेट्स है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? नेगेशन Q एंड P। फिर क्या बनाएंगे? P एंड नेगेशन P। फिर क्या बनाएंगे? फाइनली नेगेशन Q एंड P एंड P एंड नेगेशन P। ये फाइनल है अपना। चलिए ये बनाते हैं, नेगेशन Q एंड P। नेगेशन Q P के साथ एंड हो रहा है, T एंड F F, T एंड T, ओहो T, F एंड F F, F एंड T F। एंड में सिर्फ T T T होता है। चलिए बढ़िया। P एंड नेगेशन P, ये दोनों का P नेगेशन P, ये दोनों का एंड करना है। T एंड F F, T एंड F F, F एंड T F, F एंड T F। तो चारों F आ रहे। ये जम रहा है ना? आपको जमता है, राइट? ये मक्खन। अब मेरे को ये और ये दोनों का क्या करना है? एंड F एंड F F, T एंड F F, F एंड F F, F एंड F F। क्या कर रहे हैं समझ रहे ना? ट्रूथ टेबल से F एंड F मतलब 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। वैसा क्वेश्चन ने क्या मांगा? तुम कौन हो? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिजेंसी। एक बार रिवाइज करें। टोटोलॉजी माने क्या? लास्ट कॉलम में अगर सब T है तो टोटोलॉजी, लास्ट कॉलम में अगर सब F है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर TF TF ऐसा कुछ भी मिक्सचर है, या तो सब T नहीं या तो सब F नहीं, तो कंटिजेंसी। इधर एक लाइन क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप, सिंस द लास्ट कॉलम इन द ट्रूथ टेबल कंटेन्स ऑल F, हेंस, अच्छे से लिखना, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। ये नीचे कंक्लूजन लिखने का, समझ रहे? फिर से डिक्टेट करो, सिंस द लास्ट कॉलम इन द अबव ट्रूथ टेबल कंटेन्स ऑल F, हेंस द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंट्राडिक्शन। चलिए 1-2 और एग्जांपल्स करेंगे अपन, डोंट वरी। ये वाला
कितने स्टेटमेंट्स है? सिर्फ 2 है, पी क्यू। क्या किया? टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। चल भाई नेगेशन है क्या? पी का है, क्यू का यार, बहुत बढ़िया। चलिए वो बनाएंगे। चलिए भाई क्या है? एफ एफ टी टी एफ टी एफ टी। साथ में सॉल्व करिए भाई। मेन सिंबल इंप्लाइज है, ई आजू वाला और ये बाजू वाला बनाएंगे। सबसे पहले नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू बनाएंगे, उसके बाद में पी इंप्लाइज क्यू बनाएंगे, उसके बाद में ये दोनों का इंप्लाइज। चलिए भैया जी, इंप्लाइज में क्या पता है अपन को? ओनली टी इंप्लाइज एफ इज एफ, बाकी सब ट्रू। चलिए करते हैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो ये दोनों का एंड करना है, एफ 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 टी एफ टी एफ एफ टी टी टी, एंड सिर्फ टी टी का टी होता है। पी इंप्लाइज क्यू, ये अपन को रट्टा भी है, सिर्फ ये फॉल्स आएगा। चलिए टी एफ टी टी लास्ट। ये इंप्लाइज ये एफ इंप्लाइज टी टी, एफ इंप्लाइज एफ टी, एफ इंप्लाइज टी टी, टी इंप्लाइज टी टी। अरे लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल टी, हेंस द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अरे क्लियर है या नहीं? एकदम अच्छे से जम रहा है। तो ये वैरायटी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं ट्रूथ टेबल बना के कंक्लूड करने का। चलिए एक और क्वेश्चन, ये इक्विवेलेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। फिर से कितने स्टेटमेंट्स है भाई? 2 है, पी क्यू। मज़ा आ रहा है सर, बस यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। नेगेशन है क्या? आई गेस सिर्फ क्यू का नेगेशन है, राइट? और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू भी है, तो वो निकाल लेते। चलिए सबसे पहले ये निकाल लूँ मैं, नेगेशन क्यू क्या आएगा? एफ टी। क्लियर? पी का तो नेगेशन किधर भी नहीं है। अब पहले नेगेशन क्यू भी इधर निकाल लेता हूँ मैं। चलिए क्या आ रहा है? टी एफ टी। ये तो ऐसा है ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या होता है? क्यू होता है, तो क्यू वाला डिट्टो कॉपी किया। अब आपको क्या क्या बनाना है? ये और ये। चलिए करते हैं। सबसे पहले पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू बनाएंगे अपन, इतना इजीली नहीं बन रहा, ध्यान से। पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू बनाएंगे आप, फिर उसका लेंगे नेगेशन। चलिए ध्यान से, चलिए पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू क्या है? पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, टी ने एफ दिया तो भाई एफ आएगा, टी ने टी दिया टी, एफ इंप्लाइज एफ टी, एफ इंप्लाइज टी टी। क्लियर है ना? ओनली टी इंप्लाइज एफ इज एफ। अब इसका नेगेशन क्या आएगा? टी एफ एफ एफ। क्लियर? तो ये अपना फर्स्ट बन गया। अब नेक्स्ट पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, पी है और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू का एंड करना है। चलिए टी एंड टी। अरे बहुत बढ़िया, इधर लिख देता हूँ क्या? पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। फिर से ध्यान से, पी का और इसका एंड करना है, टी एंड टी टी। चल ध्यान से, टी एंड एफ एफ, एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ। तो ये भी सब यही आ गया। बीच वाला भी रेडी हो गया। अभी पी एंड क्यू, ये तो अपन को रट्टा ही है यार। क्या होता है? टी एफ एफ एफ। क्लियर? क्या बोला आपने? इक्विवेलेंट बताना है, तो इसको कॉलम नंबर दे देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। तो आपने क्या बोला? फ्रॉम द अबाउट ट्रूथ टेबल कॉलम नंबर्स 6th, 7th, 8th आर इक्विवेलेंट। दिख रहा है? ये तीनों भी इक्विवेलेंट है, देयरफॉर ये पूरा इक्वल है। क्लियर है? आंसर कैसे लिखा? फिर से डिक्टेट करूं। फ्रॉम द अबाउट टेबल कॉलम्स 6th, 7th, 8th आर इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, देयरफॉर ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स। क्लियर? तो इधर अपना ट्रूथ टेबल वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू 1 or 2 लास्ट पॉइंट्स, देन वी विल टेक द सरप्राइज क्वेश्चंस आल्सो। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एग्जिस्ट ओनली फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव होते हैं। तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q है, इसका CIC, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? कॉन्वर्स इसका उल्टा, Q इंप्लाइज P। इनवर्स मतलब इसका सिर्फ मतलब स्टेटमेंट्स को नेगेशन करने का सिंबल चेंज नहीं हो रहा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या? इसको घुमा के नेगेशन, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। पक्का एक ओरली सम कर ले सॉल्व। बोला भाई ये क्वेश्चन है,
इसका दे दे कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर अराउंड 3 मार्क्स, तो तीनों के लिए 1-1 मार्क मिल जाएगा आपको। चलिए करते हैं। सबसे पहले कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एग्जिस्ट ओनली फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया सर, तो पहले इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ता। इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज, मेक सेंस। ये देखो, इफ देन पक्का। तो आपने क्या बोला सर, ही स्टडीज अपना पी है, ही विल गो टू कॉलेज क्यू है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म वाइज क्या हो गया, पी इंप्लाइज क्यू, पक्का। अब इसका डिस्कस करते हैं कॉन्वर्स। व्हाट इज कॉन्वर्स? क्यू इंप्लाइज पी, तो क्यू कौन है, ही विल गो टू कॉलेज, और पी कौन है, ही स्टडीज। तो आप क्या बोलेंगे ध्यान से, क्यू इंप्लाइज पी है, इंप्लाइज है तो कौन सा वर्ड आने वाला है, इफ देन। तो ये कैसे दिखेगा इन शॉर्ट आपको, इफ क्यू देन पी। इंग्लिश में लिखे कैसे होगा, इफ ही विल गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज, पक्का। चल भाई ये हो गया। इनवर्स, इनवर्स कैसे दिखेगा, इफ नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू करते हैं। इफ ही डज नॉट स्टडी, इफ ही डज नॉट स्टडीज देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। जम रहा है। इफ नेगेशन पी ना, इफ ही डज नॉट स्टडीज देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज, शॉर्ट, बढ़िया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, मतलब इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। चलिए साथ में करेंगे। इफ इसका नेगेशन, इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन नेगेशन पी, ही डज नॉट स्टडीज। क्लियर, शॉर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, ये भी उड़ गया। अब आपका सबसे फेवरेट, मेरे को पता है आपको थोड़ा मज़ा नहीं आता ये पार्ट में, बट दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट यार। अगेन इस पे क्वेश्चंस आते हैं यार, अराउंड 3 to 4 मार्क्स के लिए दिस पार्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट। इसको फिर अपन स्टार दे देंगे भाई, आने वाला है क्वेश्चन इस पे, हाई चांसेस। चलिए एक बार रिवाइज मारेंगे यार, इजी है यार, करेंगे तो होगा, दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर है तो मेरे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.9 का पूरा वीडियो देख लो, सुपर एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा। चलिए एनीवेज, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, कोई भी स्टेटमेंट का खुद के साथ और करो, पी और पी या पी एंड पी, आपको पीच मिलेगा। तो इसको अपन ने कैसे किया था, आइडेम्पोटेंट लॉ, खुद का खुद के साथ और या खुद का खुद के साथ एंड, सेम खुद ही रहेंगे, कुछ फर्क नहीं। पी और पी, पी, पी एंड पी, पी। चलिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में मैंने क्या बोला था, सेम कनेक्टिव आपको दिखेगा, दिख रहा है, और या तो एंड बरोबर। तो इधर अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ी बना सकते हैं, एसोसिएट करना नाम। क्यू आर को एसोसिएट करिए या पी क्यू को करिए या सबको ऐसे ही एक साथ रखिए, सेम क्यू आर पी क्यू, ये मिस्टेक है, सबको एक साथ। क्लियर है। सो एसोसिएट कब कर सकते हैं आप, जब सेम है ना, नाम देखो पूरा लॉजिक है। आप किसी के साथ भी एसोसिएट तब करेंगे जब अपना थिंकिंग मिलता है, हम सेम है, तो सिंबल अगर सेम है देन ओनली यू कैन यूज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट कम्यूटेटिव, अगेन नाम से समझने का, कम्यूटेट करने का मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, वही कर रहे। पी और क्यू को कम्यूट करके क्यू और पी, सेम पी एंड क्यू, क्यू एंड पी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वी विल डिस्ट्रीब्यूट, बट ये कब, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कब होता है, जब अपने डिफरेंट कनेक्टिव्स होंगे, दिख रहा है, और एंड और, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। देखो पी एंड दिया क्यू को, पी सॉरी और, आई एम सो सॉरी, पी और दिया क्यू को, तो पी और क्यू, बीच वाली सिंबल एज इट इज पी और आर, इधर इधर इधर। पी एंड दिया क्यू को, तो पी एंड क्यू, बीच वाली साइन एज इट इज पी एंड आर, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अदर वे राउंड भी जमना चाहिए, जैसे अपन ने लिया कॉमन, क्या दिख रहा है, पी और लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, क्यू एंड आर, दिख रहा है, पी और कॉमन लिया, क्यू एंड आर, बहुत बढ़िया। पी एंड लिया कॉमन, क्यू और आर, सो सुपर इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मजेदार। चलिए आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट तो अपन ने बहुत मस्त तरीके से रट्टा मारा भाई। आइडेंटिटी लॉ कैसे रट्टा मारा, इधर बोलने का पी को एनीथिंग प्लस जीरो इज हाउ मच, दैट एनीथिंग, तो एनीथिंग अपना कौन है, पी, दिख रहा है, पी प्लस जीरो इज पी, बहुत बढ़िया। ये देख लो, एनीथिंग प्लस टी के जगह 1, ए लॉजिक में सबसे ज्यादा नंबर बड़ा कौन सा होता है, 1 होता है, तो क्या बोला, p प्लस 1 इज 1 ही होगा, शॉर्ट। इधर
एनीथिंग इनटू जीरो इज ऑलवेज जीरो, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हो जीरो मिलता है बाबा. इधर एनीथिंग इनटू वन विल बी एनीथिंग, एनीथिंग इनटू वन इज एनीथिंग, राइट. तो देखो p इंटू जीरो जीरो, p इंटू वन p. तो ये थे अपने आइडेंटिटी लॉज. अब कॉम्प्लीमेंट लॉस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट लॉस? ध्यान से, इसको कैसे रट्टा मारा अपन ने. इसको लेने का वन और उसके नेगेशन को लेने का जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना होता है रे? वन. वन माने टी. क्लियर है. और नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन होता है. नेगेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन टोटोलॉजी होता है. एनीवेज ये वन इनटू ये जीरो कितना होता है बाबा? जीरो. क्लियर है. पक्का. सो कॉम्प्लीमेंट लॉ में अपन वन जीरो ले रहे. वन प्लस जीरो इज वन. वन माने टोटोलॉजी. वन इंटू जीरो इज जीरो. जीरो माने कॉन्ट्रडिक्शन. सो क्लियर है. सबसे ज्यादा आप ये तीन यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट. कम्यूटेटिव तो सुपर इजी, इधर उधर उधर, और ये दोनों भी इजी है. शॉर्ट. प्लीज चाहिए तो पॉज करिए, पूरा पोपट जैसे एक बार रिकॉल करिए. अपना ये ट्रिक्स याद रखिए यार, ये ट्रिक्स लाइफ शॉर्ट कर देगी आपकी. ऑब्वियसली अब इस पे करेंगे अपन सम्स. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है. विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. क्लियरली बोल रहा है ट्रूथ टेबल नहीं यूज करना. अगर आपने इसके लिए फिर भी ट्रूथ टेबल यूज किया, जीरो मिलेगा. आगे यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, तो भाई ट्रूथ टेबल नहीं बनाना. तो ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा आपको? विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, या तो फिर ये दोनों में से कुछ तो एक पूछेगा वो ऐसा. विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स शो दैट. तो अपन ने ये जो किया है ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स ही तो है. ट्रूथ टेबल नहीं यूज करना है. अब बोर्ड पे ध्यान देना. क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड अपना कौन है? P एंड नेगेशन P और Q और नेगेशन Q. अपन को क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिर्फ P बचना चाहिए. मतलब अगर आप समझ रहे हो ये सबको समेटना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई. कितना सिंप्लीफाई करेंगे करिए, सही लॉ यूज करिए और P लाइए. अगेन देयर इज नो वन फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग इट. यू कैन डू एज पर योर थिंकिंग. जैसे आप करेंगे सिर्फ सही होना चाहिए बस. देखो अभी क्या है, मेरे को पूरा समेट के सिर्फ P बचना चाहिए. तो अब देखो इधर कुछ, सबसे पहले ये ब्रैकेट देखते हैं. इधर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है. ये P Q अलग अलग है. P अलग स्टेटमेंट है, Q अलग, तो वो कुछ नहीं हो रहा. उधर Q है. आपको क्या दिख रहा है? सर सेम सिंबल, कैन वी यूज एसोसिएटिव लॉ? हाँ, फायदा क्या होगा? सर मैं P Q के जगह Q Q की जोड़ी बना दूं, फिर कोई तो लॉ यूज हो सकता है. क्या बोला सबसे पहले? तो वही हिंट था यार. नेगेशन P सेम सिंबल वाज द हिंट. इधर क्या किया? सॉरी, और एज इट इज, और Q और नेगेशन Q इनकी जोड़ी बनाई. समझा क्या किया? इन दोनों की जोड़ी के जगह इन दोनों की बनाई Q, सेम सिंबल. इधर क्या यूज किया है भाई? स्पेलिंग याद होना चाहिए. एसोसिएटिव लॉ. स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, रीजन इंपॉर्टेंट है. आगे सर जोड़ी तो बन गई, क्या फायदा हो रहा है? अरे ये कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ है. दिख रहा है क्या? खुद के नेगेशन के साथ. तो वन, इसको ऐसे ही रटा ना, वन प्लस जीरो. वन प्लस जीरो इज हाउ मच? वन. मतलब ये कितना है? टी. अवर कॉम्प्लीमेंट लॉ. ऐसा क्लिक होना मांगता. P एंड, चलिए अब राउंड ब्रैकेट में रख देंगे. नेगेशन P और तू पूरा कितना T. अरे जमरा की नहीं है. देखो ये सॉरी, ये अपन ने ये यूज किया है. P और नेगेशन P इज T. वही Q और नेगेशन Q इज T. तो इधर हम क्या यूज किए भाई? कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग PLE. आई नहीं, झोल हो जाएगा, मार्क्स जाएगा अगर आई यूज किया तो. याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पॉइंट. चलिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट यूज होता है उसके बाद में यूजुअली आइडेंटिटी यूज होने वाला है. देखते हैं. एनीथिंग प्लस वन. एनीथिंग प्लस वन, ये इसको छोड़ दो, इसको एनीथिंग बोलो. नेगेशन का टेंशन नहीं लेना. तू है एनीथिंग प्लस वन. अरे ज्यादा से ज्यादा वन होता है. वन माने ये पूरा बन गया T. क्या यूज किए हम? बहुत बढ़िया सर, आइडेंटिटी लॉ. अरे जमरा की नहीं पब्लिक, मजा आ रहा है. चलिए आगे. अब क्या करेंगे? P एंड T क्या है ये? फिर से आइडेंटिटी लॉ दिख रहा. क्या 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 क्या? एनीथिंग इनटू वन दिख रहा है. ये देखो अभी किया था. किधर गया यार बाबा? P एंड T इज P. अरे हो गया, आंसर खत्म. एनीथिंग इनटू वन इज दैट एनीथिंग. अगेन वी यूज्ड आइडेंटिटी लॉ. और ये प्रूव हो गया. दिखता है क्या? क्या बोले? अरे तू ही तो हमारा RHS है. उसके बाद में क्या बोलते हैं अपन? LHS इज इक्वल टू RHS. देयरफॉर ये क्वेश्चन लिखने का हेंस प्रूव्ड. वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. ये बहुत बड़ा नहीं है,
तो 3 मार्क सही है। जम रहा है, आई होप कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है, डरना नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे सर, ये आएगा 4 मार्क के लिए सर। वेरी गुड, LHS स्टार्ट करेंगे। चलिए, P एंड Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पड़ा है, इसके लिए मैं उससे चालू कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करके मिलना चाहिए सिर्फ P, तो भाई सब चिपकेंगे। इनका कुछ हो रहा है क्या? P Q R तीनों भिन्न भिन्न है, कुछ नहीं हो रहा। बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते, फायदा नहीं अभी, क्योंकि P Q R सब अलग है। इधर आ जाओ, इधर तो सब अलग अलग ही है। अब अगर आप मोटा मोटा पूरा क्वेश्चन देखें, एक हिंट तुमको मिलना चाहिए। ये P Q R है तो इसको भी सर हम थोड़ा अल्फाबेटिकली P Q R लगाएंगे ना सर, एक हिंट। दूसरी, इधर जोड़ी किसकी है? Q R की, तो इधर जोड़ी बनाते हैं Q R की। जम रहा है क्या? इधर जोड़ी बन सकती है? अरे हाँ ना सर, सेम सिंबल, वी कैन यूज एसोसिएटिव लॉ। किसकी जोड़ी बनाएंगे? Q R की। क्यों? इधर भी Q R की। चलिए सबसे पहले मैं वो कर रहा हूं, लेट्स मेक जोड़ी ऑफ Q R। या देखो आप इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने कम्यूट कर दिया, फिर एसोसिएट किया, तो जैसा करना है करो, सिर्फ सही होना चाहिए। चलिए मैं जोड़ी बना रहा भाई तुम्हारी, नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P। क्या यूज़ किए हम इधर? एसोसिएटिव लॉ। बहुत बढ़िया सर, आगे अब हमको क्या करना है? एसोसिएट तो कर दिए, लेकिन ऑर्डर सही करना है। क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर, इधर आर क्यू है। इनको बोला तू हो जा अदली बदली, म्हणजे कम्युटेटिव लॉ वापर ले चला पटकन। अदली बदली तो क्या हुआ? नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। ये समझे ना तुम लोग? मैंने सिर्फ इसको अदली बदली कर दिया क्योंकि ये वाले ब्रैकेट में हिंट था। चलिए आगे, अभी भी सही ऑर्डर नहीं हुआ है। पी क्यू आर चाहिए, मैंने बोला क्यू आर तुम जाओ उधर, ए पी तू आ जा आगे, फिर इसको कम्यूटेटिव, पी आगे एंड एज इट इज, ये पूरा ब्रैकेट बाद में। अगेन वी यूज्ड कम्यूटेटिव लॉ। पब्लिक स्पेलिंग जरा ध्यान से आ क्या। अब क्या करना है सर? अल्फाबेटिकली तो अरेंज हो गए हैं, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इधर? सर नेगेशन क्यू, नेगेशन आर, क्या ये नेगेशन कॉमन ले सकते हैं? मतलब डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं अपन। अगर नेगेशन बाहर आएगा तो ये जो एंड है वो और बनेगा। देखो ऐसा करके बताता मैं आपको, समझा है बट स्टिल व्हाट आई मीन इज, लेट्स टेक दिस नेगेशन आउटसाइड, दिस विल बिकम क्यू एंड विल बिकम और, एंड ये आर हो जाएगा। ये दिख रहा है अब डी मॉर्गन्स लॉ, या तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन बना कंजंक्शन, नेगेशन आर। तो इधर अपन ने यूज किया बेटा ध्यान से, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज किया है क्या? गलती से भी कंजंक्शन नहीं लिखना भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना क्लियर है। चल आगे, अब आपने क्या देखा? अरे सर बहुत मजा आ रहा है। अब तो क्या P और इधर P एंड सेम है, P एंड सेम है। मैंने बोला लेट्स टेक दैट कॉमन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिख रहा है क्या? देखो ये बंदा और ये वाला बंदा बच जाएगा। सो इधर अपन कर क्या रहे? वी आर नाउ गोइंग टू डू द अदर वे राउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P एंड देखो कॉमन ले रहे अपन, देखो करेंगे तो समझेगा, आपको टेंशन मत लो। P एंड जैसे लिया कॉमन, क्या बच गया? इधर बचा Q और R, फिर ये वाली सिंबल एज इट इज और ये पूरा एज इट इज। अब चाहिए तो उल्टा करके देखो ना, डिस्ट्रीब्यूट करो। P एंड ये देखो ऑपोजिट साइन है, दिख रहा है? P एंड ये, अरे जम रहा है कि नहीं? P एंड ये और P एंड ये। अरे बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस सम। सो वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अदर वे राउंड, पक्का। अब क्या दिख रहा है आपको? ये और उसका नेगेशन है, दिखता है क्या? किधर होता है ऐसा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोला? 1 + 0, 1 मतलब T। अरे जामा कि नहीं? 1 + 0, दिस कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न, और उसका पूरे का नेगेशन, तो 1 + 0 इज 1। इधर क्या यूज किया अपन ने? कॉम्प्लीमेंट PLE। बहुत बढ़िया। चल फाइनली कॉम्प्लीमेंट के बाद में तो आइडेंटिटी यूज होगा। एनीथिंग इनटू 1 इज एनीथिंग, मतलब P, और वही चाहिए था, यही तो हमारा RHS है। चल भाई इधर क्या यूज किया अपन ने?
आइडेंटिटी लॉ जम रहा है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। तो 4 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आएंगे यार, वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का क्लियर है, जम रहा है क्या चल रहा है एकदम अच्छे से। इधर अपना एक्चुअली पूरा मैथमेटिकल लॉजिक रिवाइज हो जाता है। नाउ लेट्स गो टू द सरप्राइज फैक्टर। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं, बट क्वेश्चन पेपर बन गया था और आप लोग को भी शायद मिल गया रहेगा, कॉलेज में मिल गया है ये। मार्च 2021 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, जो कौन से टॉपिक पे आया है? मैथमेटिकल लॉजिक। इधर सरप्राइज सेक्शन क्या था, मतलब मेन इधर क्या है बेटा? मैथमेटिकल लॉजिक कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। अब ये 8 मार्क्स कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में? तो जैसे ये बोर्ड पेपर सैंपल है, आप इधर देखेंगे, इधर क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव आया था 1 मार्क के लिए, फिर एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क का और एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क का। तो ये 8 मार्क्स कैसे डिवाइड हुए थे? 1 + 3 + 4। सो 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क और एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में भी ऐसी होना चाहिए, या तो फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है 1 + 1 + 3 + 3, 2 ऑब्जेक्टिव्स 1-1 मार्क के और 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क के। और बहुत ही एक और वेरिएंट आया तो 2-4 मार्क के क्वेश्चन। ये मेरे को कम उम्मीद रखता हूँ मैं, ये दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, 8 मार्क का जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसमें से वेरी हाई चांसेस कि ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स करना जरूरी है। और 3-3 मार्क का या 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ था भाई? मैथमेटिकल लॉजिक का 1 + 3 + 4, ये वो 1 मार्क का क्वेश्चन है। आई नो इट इज़ नॉट क्लियर, तो मैंने उसको सेम फिर से आपके लिए लिखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q, P implies Q is equivalent to, अपन ने रट्टा मारा था याद है क्या? P implies Q क्या होता है? नेगेशन P और Q, which is that? जम रहा है क्या? P implies Q is equivalent to नेगेशन P और Q। पक्का एकदम से अच्छे से क्लियर है। चल 1 मार्क तो मिल गया भाई, 1 मार्क मिल गया। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क के लिए, करते हैं। चलिए, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग में, ये एक क्वेश्चन था 3 मार्क के लिए, दिख रहा है 3 मार्क के लिए, क्वेश्चन 2A का 3 मार्क्स। चलिए, राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नेगेशन लिखना है, अपन प्रो लेवल किए हैं। अरे सर कौन सा है ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट टाइप पे दिखता है क्या? आंसर रेड कलर में लिख दूं? चल, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, या नीचे लिख दूं क्या आंसर? नीचे लिखते चलो। फर्स्ट का A, नेगेशन लिख रहे, फॉर ऑल वैल्यूज क्या बनेगा? देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू n नेचुरल नंबर, इस पूरे का नेगेशन। चल n + 1 ग्रेटर है तो क्या आएगा? आया क्या भाई, 1 मार्क मिल गया। चल आगे, सेकंड, √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लिखना है? नेगेशन लिखना है। √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या आया? √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अरे जम रहा है ना? आप इधर एक लाइन लिख देंगे, द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। चलिए सी, इसका क्या करना है? नेगेशन, ये दिख रहा है, अपन ने नेगेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, वैसे आएगा। देख ध्यान देना, मेरे को इसका नेगेशन चाहिए। नेगेशन किसका? इस पूरे का, P और नेगेशन Q। क्या करेंगे? मेन साइन कौन सा? डिसजंक्शन। वी विल बी यूजिंग नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। बढ़िया, चल नेगेशन मिला P को और बन गया एंड, और नेगेशन मिल गया Q को। बाहर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही जोड़ी है। इधर क्या यूज किए? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। बहुत बढ़िया। चलिए, रीजन लिखना ही पड़ेगा भाई। चलिए अब और कुछ और है। नेगेशन P एज इट इज एंड एज इट इज, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इज Q शॉर्ट। तो इसका नेगेशन अपन ने दे दिया। इधर क्या यूज किया? रीजन नेगेशन ऑफ नेगेशन। जम रहा है क्या भाई? 3 मार्क का क्वेश्चन क्रैक्ट। चलिए भाई, ये भी हो गया सर, बहुत बढ़िया, 3 मार्क भी मिल गया। सॉर्टेड। बोर्ड एग्जाम का लास्ट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। और एक ये लास्ट क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए, शायद क्वेश्चन 2B का था ये। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। याद है मैं थोड़ी देर पहले बोला टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, क्लियरली बोला भाई, ट्रूथ टेबल बनाना है। ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट, मतलब क्या है? टॉटो, कॉन्ट्रा या कंटिन लिखना है भाई। चलिए, कितने स्टेटमेंट्स है? PQ 2 ही है। चलिए, बनाया P, बनाया Q, क्या TTFF। ए भाई थोड़ा जोश में, QTFTF। बहुत बढ़िया। किसी का नेगेशन है क्या? P का नहीं है, Q का है सर। चलिए Q का नेगेशन बनाएंगे FT। क्लियर है?
चलिए भाई, मेन सिंबल इफ एंड ओनली इफ, उसके आजू में कौन है, P एंड नेगेशन Q, वो बनाएंगे सर पहले। उसके बाजू में कौन है, Q इंप्लाइज P, और फाइनली पूरा क्वेश्चन P एंड नेगेशन Q, इफ एंड ओनली इफ Q इंप्लाइज P। चलिए ध्यान से सॉल्व करना भाई। P एंड नेगेशन Q, P और नेगेशन Q का एंड करना है। T एंड F, T एंड T, ओहो T, F एंड F, F एंड T, F, क्लियर है। सिर्फ ये दोनों का T होगा, बाकी सब F। चल आगे, Q implies F, ऑर्डर, Q implies F, Q implies F, T implies T, ध्यान से हाँ भाई, T ध्यान से, F implies T, ऐसा नहीं है भाई, दिख रहा है ना ऑर्डर क्या है, Q implies P, हाँ, F implies T, T, आगे T implies F, अरे सर ये F है, F implies F। अब ये दोनों का इफ एंड ओनली इफ इक्वल टू कितना इजी, तुम दोनों इक्वल है, नहीं रे बाबा फॉल्स, तुम दोनों इक्वल है, हाँ ट्रू, तुम दोनों इक्वल है, हाँ ट्रू, तुम दोनों इक्वल है, नहीं फॉल्स। लास्ट में क्या सब F है, नहीं, लास्ट में सब T है, नहीं, ना सब T ना सब F, ना ये टोटो ना ये कॉन्ट्रा, तू है कंटिंजेंसी। क्या लिखा इधर, सिंस द लास्ट कॉलम contains both T and F, hence the given statement pattern is क्या क्या क्या, कंटिंजेंसी। भैया जी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखो उसने बोला नहीं है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिंजेंसी, तो स्पेलिंग खुद से लिखना है, स्पेलिंग रॉन्ग गया तो खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क मिल गया भाई, और क्या चाहिए यार, कितना इजी है मैथमेटिकल लॉजिक। तो 8 मार्क्स, आई होप आज आपने स्कोर गारंटी कर लिया है, पक्का पक्का। एक चीज़ इधर एक इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था, एक जन ने इधर ऐसा किया था 2017 के बैच का। कैसा होता है देखो, आपको अगर समझो आपने मिस्टेक्स कर दिया इधर, आपको ये समझो ये T को F बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा मत करना यार, ऐसा मत करना, इधर कट हो जाएगा आपका 1 मार्क। समझे क्या आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ आपको ये T को समझो F चेंज करना पड़ा, समझो अगर आपने गलती से पहले रॉन्ग सॉल्व कर दिया, फिर आपको समझा रही है T नहीं, तो इसको कट करना और बाजू में F लिखना, समझे क्या, पक्का क्लियर है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में मेरे एक स्टूडेंट थी जिसका 99 मार्क्स मिला, 1 मार्क ये रीज़न की वजह से कट हुआ। मैंने जेरोक्स मंगाया था, मुझे श्योर था कि वो 100 स्कोर करेगी, बट एनीवेज, तो ये चीज़ याद रखना है। तो इधर आपने एक चीज़ क्या सीखा, मैथमेटिकल लॉजिक जो 8 मार्क्स के लिए है, रफली कैसे आएगा एग्जाम में, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क का एक सम, 4 मार्क का एक सम, या तो मेरे को लग रहा है 1 + 1 + 3 + 3 ऐसा कुछ हो सकता है, 2-3 मार्क के क्वेश्चंस और 2 ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आज का आपका ये 1 शॉट लेक्चर एकदम अच्छे से क्लियर है, आपको मजा आ रहा है। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ना, आई विल एक्चुअली मेक दिस 1 शॉट फॉर ऑल द टॉपिक्स। आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ऑल द डिटेल्स आर देयर। प्लीज कीप सपोर्टिंग, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो, और बताइए मजा आ रहा है या नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रॉकिंग, वी विल रॉक इन बोर्ड एग्जाम, आई एम देयर विद यू। परफेक्ट, जय हिंद।